हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीपीएससी का इम्पोर्टेंट जो है एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, वो करंट अफेयर्स सीरीज हम लोग लेके आए हैं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है। तो चलिए जो है आज देखेंगे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो देखिए इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान, आर्थिक, दृष्टि, विविध, खेल सब देखेंगे, ठीक है। और ये मासिक है तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में बीपीएससी में, दरोगा में या कोई भी एग्ज़ाम है उसमें ये पूछा ही जाएगा। क्योंकि जो है अभी जो खेल हुआ है जैसे कि टोक्यो हो गया, पैरालंपिक हो गया, ये सब जो है पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा जो है क्वेश्चन पे। तो देखिए ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में कौन भाग लिया था? तो भवानी देवी। याद रखना, पहली बार ये तलवारबाजी करने के लिए भाग लिए थे। अगला है दीपा कर्माकर के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला एथलीट कौन बनी? परिणति नायक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि नौकायन में जो है ना भाग लेने वाली महिला, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों, अर्थात ग्रीष्मकालीन का मतलब हो गया टोक्यो ओलंपिक 2020, क्योंकि देखिए 2020 ये जो है नहीं हुआ था, 2021 में हुआ है, लेकिन इसका नाम अभी भी टोक्यो 2020 ही है, क्योंकि ये खेल 2020 में होने वाला था। तो जापान के जो है सर टोक्यो में हुआ है, इसलिए इसका नाम है टोक्यो ओलंपिक, याद रखना है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है नौकायन के लिए कौन भाग लिया था? तो पहली बार भारत से लिया था नौकायन में नेत्रा कुमानन। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तैराकी में ए अर्हता मानदंड मतलब ए क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड प्राप्त कर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों हेतु जो है अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम जो है ना भारत के प्रथम 2 तैराक कौन बने हैं? एक हो गया सज्जन प्रकाश, दूसरा हो गया श्री हरि नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली भारत की 7वीं महिला तैराक कौन बनी है? तो माना पटेल। याद रखना है, माना पटेल क्या बने हैं? 7वीं महिला तैराक बने हैं, जो कि 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में, याद रखना, बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में भाग लिए थे माना पटेल। तो बात करें कि इससे पहले 6 कौन कौन था, तो देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले जो है माना पटेल के पहले और 6 कौन कौन थे? तो याद रखना है डॉली नज़ीर, जो कि 1952 ईस्वी में जो है भाग लिए थे खेलों में। आरती साहा, तो याद रखना आरती साहा ये जो है इंग्लिश चैनल को पार कर जो है तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला भी है। तीसरा था संगीता पुरी, चौथा था निशा मिलेट, पांचवा था शिखा टंडन और छठा शिवानी कटारिया, जो कि 2016 में रियो ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंद्रजीत लांबा अटलांटा ओलंपिक 1996 तथा इम्तियाज अनीस सिडनी ओलंपिक 2000 के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी, तो याद रखना घुड़सवारी करने वाला कौन बना है? तो फवाद मिर्जा। तीसरे जो है ना भारतीय बने हैं फवाद मिर्जा। पहले कौन थे? इंद्रजीत लांबा और दूसरे थे इम्तियाज अनीस। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक काबरा। याद रखना है, जज का भूमिका जो है निभाने वाले कौन बने हैं? दीपक काबरा, टोक्यो 2020 में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के संयुक्त महासचिव जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी शूटिंग में जो है जूरी सदस्य बनने वाले प्रथम जन भारतीय बने हैं। तो कौन है ये? पवन सिंह। तो उधर हम लोग देखे जज बना है जो है कौन? दीपक काबरा जिम्नास्टिक में। और यहाँ पे देखिए कि NRAI के संयुक्त महासचिव में निशानेबाजी में जूरी
ज्यूरी सदस्य जज के समूह को ज्यूरी कहा जाता है, ठीक है ना। जजों के समूह को क्या कहते हैं? ज्यूरी। तो यहाँ जो है ज्यूरी बनने वाले प्रथम जन भारतीय कौन बने? पवन सिंह, याद रखना, पवन सिंह। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिस खेल स्पर्धा में सर्वाधिक भारतीय एथलीट ने प्रतिभाग किया है वह जो है कौन सा है? तो याद रखना है एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में जो है 16 एथलेटिक्स से कुल 26 जो है ना सदस्य भाग लिए थे। तो याद रखना एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो है भाग लिए थे भारतीय। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से प्रथम पदक जीतने का गौरव किसने प्राप्त किया था? याद रखना है टोक्यो ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ तो कब से स्टार्ट हुआ था? याद रखना आपको 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 23 जुलाई से, ये इम्पोर्टेंट है, 23 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ था और 8 अगस्त तक चला था। 8 अगस्त तक चला था। इसी में जो है एक बात और याद रखना है कि 7 अगस्त को जो है ना नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंक करके जो है गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए जो है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो इतना बात याद रखना है। तो पहली जो है ना महिला कौन थी जिन्होंने जो एथलीट्स में ये टोक्यो ओलंपिक में जो ना पहला पदक जीतने का गौरव प्राप्त किया? तो ये था साइखोम मीराबाई चानू। याद रखना रजत पदक जीता था, ठीक है, रजत पदक, अर्थात इसको बोला तो सिल्वर मेडल इसको बोला जाता है। सिल्वर मेडल जो है जीता था भारोत्तोलन में 49 kg के वर्ग में जो है भाग लिया था, 49 kg के वर्ग में, और टोटल मिला के 202 kg का वेट उठाया था। तो ये वेट लिफ्टिंग में हो गया। याद रखना है टोक्यो में पहला जो कौन सा पदक जीता था, किसने पदक जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला रजत पदक एवं समग्र रूप से दूसरा जो है ना पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू। बात करें कि इससे पहले जो है किसने जीता था? तो ये जीता था जो है कर्णम मल्लेश्वरी ने, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 ईस्वी में जीता था। 2000 में हुआ था सिडनी ओलंपिक, याद रखना है सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए आगे यही क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था ग्रीष्मकालीन में? तो याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी ने। कौन से जीता था? कांस्य पदक जीता था। और अगली बार जो मीराबाई चानू ने जीता है तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों। ये 69 kg के जो है भार वर्ग में जीता था और सिडनी 2000 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पद जीतने वाली जो ना पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो पीवी सिंधु। याद रखना है, बोल रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली जो है भारतीय महिला अर्थात पीवी सिंधु ने देखिए कि 2016 में भी जीते थे। 2016 में ये रजत पदक जीता था और अगली बार 2020 में कांस्य पदक जीता है। तो ये याद रखना आप लोगों को कि व्यक्तिगत रूप से ये जो है 2 पदक जीता है और लगातार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा इसके बारे में देख लें हम लोग लवलीना बोरगोहेन के बारे में कि लवलीना बोरगोहेन जो है लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक 2000 में महिला मुक्केबाजी में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। याद रखना महिला मुक्केबाजी में क्या किया है? कांस्य पदक जीता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि लवलीना बोरगोहेन किससे संबंधित है, किस खेल से? तो याद रखना किससे संबंधित है? तो यह मुक्केबाजी से, ठीक है ना। वर्ष 1997 में ये जो है इसका जन्म असम में हुआ था। तो किस जो है राज्य से संबंधित है लवलीना? तो याद रखना जो है असम में। महिला मुक्केबाजी जो कि 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग में जो है सेमीफाइनल में तुर्की के जो है बुसेनीज सुरमेनेली से पराजित हुई सेमीफाइनल में, याद रखना है। और इन्होंने जो है कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। तो याद रखना है कांस्य पदक से मिला। यदि ये सेमीफाइनल में जीतती तो इसको रजत पदक मिल जाता और यदि फाइनल में जीतती तो इसको जो है गोल्ड मेडल मिल जाता। लेकिन ये जो है तुर्की की महिला से सेमीफाइनल में ही हार गए, इसलिए इसको कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अब देखिए लवलीना ने लगातार 2
विश्व चैंपियन 2018 एवं 19 में वेल्टरवेट वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता है। तो ये भी याद रखना है। अगला इसके बारे में, उन्होंने 2017 एवं 21 की एशियाई चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक जीता था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले वे असम की जो है ना पहली मुक्केबाज है। तो याद रखना है कि लवलीना जो है बोरगोहेन का संबंध किस जो है खेल से है। तो याद रखना खेल कौन सा हो गया, मुक्केबाजी। ठीक है, खेल हो गया मुक्केबाजी। और यदि बात करते हैं कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये है असम से। किस राज्य से है, तो असम से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में पीवी सिंधु द्वारा जीते गए 2 पदक, तो कौन सा है, एक रजत पदक बताए रियो ओलंपिक में। ये जो है किसके बारे में बता रहा है, पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु रियो ओलंपिक जीता 2016 में और कांस्य पदक जीता अगली बार 2020 में। अभी जस्ट हम पीछे बताए हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई व्यक्तिगत पदक जो है जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट कौन थे, व्यक्तिगत, तो केडी यादव। याद रखना है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई जो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के लिए पहले जो एथलीट कौन थे, तो केडी यादव। याद रखना केडी यादव पहले जीते थे किसमें, तो पहलवानी में। ठीक है, अर्थात कुश्ती में। कांस्य पदक जीता था हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में। पहली बार जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ये खेल में जब भाग लिए तो पहला पदक जो जीते थे वह 1952 ईस्वी में जीते थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार जो है सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पहली बार जो है सेमीफाइनल में प्रवेश किया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय जो हॉकी खिलाड़ी कौन बना है, वंदना कटारिया। याद रखना है, वंदना कटारिया। तो ये सबसे पहले यही पूछा जाएगा आपको कि वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना हॉकी खेल से। किस खेल से है, हॉकी खेल से। तो ये जो है हैट्रिक 3 गोल लगाने वाली जो है ना पहली खिलाड़ी बन गई है वंदना कटारिया। याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक 2020 दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेल रही थी। किसमें, तो हॉकी में, वंदना कटारिया। याद रखना है। अगला है 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से जो है पराजित किया और कोई जो है पदक जीता। कोई पदक का मतलब हुआ कांस्य पदक यहाँ जीता है। ठीक है ना, कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। याद रखना है कि ये जो है ना 5-4 से जो है किसको हरा दिए थे, जर्मनी को हराए। सेमीफाइनल में जब ये हार गए थे हॉकी वाला टीम, भारतीय पुरुष वाला, तो ये जो है सारा जो है एनर्जी लगा दिए किसको, जर्मनी को हराने में। तो जर्मनी को हरा के 5-4 से हरा कर जो है इन्होंने 41 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, 41 वर्ष में अभी भारतीय जो है ना हॉकी का कोई टीम नहीं जीत पाया था ओलंपिक में, और ये 41 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ के जो है ये कांस्य पदक जीते। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है ना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता था। कब जीता था, देखिए 1980 में जीता था मॉस्को ओलंपिक। मॉस्को ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो याद रखना है रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। तो मॉस्को ओलंपिक जो है 1980 में हुआ था, तो इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता था पुरुष हॉकी टीम। तो 1980 से अगली बार जीते हैं 2021 में। तो इसका मतलब टोटल मिला के 41 साल हो गया। 41 साल बाद उस समय जीता था जो है स्वर्ण पदक और अगली बार जीता है कांस्य पदक। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला देखिए पीवी सिंधु के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो पीवी सिंधु का सबसे पहले पूरा नाम देखिए क्या होता है, पुसरला वेंकट सिंधु। पी देखिए पुसरला का पी और वेंकट का भी और ये हो गया सिंधु, तो पीवी सिंधु। इसका जन्म जो हुआ था ये हैदराबाद में हुआ था। याद रखना है 1995 ईस्वी में इसका जन्म हैदराबाद में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में चीनी खिलाड़ी ही बिंगजियाओ को पराजित करके कांस्य पदक जीता। याद रखना है, और 2016 में जीता था ये रजत पदक। तो रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक एवं टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर लगातार
ये इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको याद ही रखना है, ठीक है ना। और ये किसी एग्जाम में अभी हाल फिलहाल पूछा हुआ भी है। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीता है और ये पहली भारतीय महिला बन गई है। अगला है कि उल्लेखनीय है कि सुशील कुमार पहलवान है, पहले और एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए 2 अलग अलग संस्करणों में जो है ना व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीते हैं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पीवी सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, जीता था। सिंधु को 2015 में पद्मश्री एवं जो है 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीवी सिंधु को पद्म भूषण कब दिया गया है, तो याद रखना 2020 में दिया गया। अगली बार जो है पीवी सिंधु को पद्म भूषण मिला है। तो यदि हम बात करें कि 3 प्रकार का इसमें रत्न होता है, जैसे पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म विभूषण होता है, ठीक है। तो पद्मश्री जो होता है ये सबसे नीचे है, उसके बाद है पद्म भूषण और सबसे जो ऊपर में है पद्म विभूषण। तो याद रखना इसको कौन सा मिला है, दूसरा नंबर का मिला है पद्म भूषण। वर्ष 2016 में इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। याद रखना है 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में अभी 25 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए जो है नेक्स्ट देखते हैं बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया जो है किससे संबंधित है, याद रखना है 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 kg भार वर्ग में जो है भारत के बजरंग पुनिया ने दौलत नियाज़वेकेव जो कजाकिस्तान का है उसको 8-0 से, याद रखना 8-0 से पराजित किया है और जो है कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट है। सुशील कुमार और रवि कुमार दहिया, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुशील कुमार और रवि कुमार दहिया के पश्चात ओलंपिक खेलों एवं विश्व चैंपियनशिप दोनों में पदक जीतने वाले बजरंग जो है ना पुनिया ये तीसरे पहलवान बने हैं। तो पहला कौन थे, सुशील कुमार, दूसरा कौन थे, रवि कुमार दहिया, और तीसरे जो बने हैं कौन, तो बजरंग पुनिया बने हैं। अगला है बजरंग ने जो है ना विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 1 रजत जो कि 2018 में जीते थे और उसके बाद 2 कांस्य जो कि 13 और 19 में जीते थे, कुल 3 पदक जीते हैं। तो चलिए कैसा लगा आप लोगों को आज का, और नेक्स्ट टाइम फिर से हम जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो आप लोग जो है अच्छा से तैयारी कीजिए और बीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में खेल हुआ है तो खेल से क्वेश्चन आएगा, इसलिए खेल को आप लोग पूरा कर लीजिए। तो चलिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा आप लोगों को वीडियो लगा। मिलते हैं, जय हिंद।